जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और जीन अपने आप को एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में, जिससे क्या सिंथेसिस होते हैं, प्रोटीन्स। वही प्रोटीन्स या तो एंजाइम होंगे या हॉर्मोन्स होंगे कि नहीं। और ये एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है जिसके सेवरल लेवल्स होते हैं यूकारियोट्स में, ठीक है। यूकारियोट्स में सेवरल लेवल होते हैं, प्रोकारियोट्स में सेवरल लेवल नहीं होते हैं। यूकारियोट्स में कौन कौन से लेवल होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे, है ना। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जहाँ पे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट HNRNA बनाते हैं। प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, मीन्स HNRNA की अब क्या होगी, स्प्लाइसिंग होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, अब mRNA को हमें बाहर लेके जाना है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसको mRNA को, और इसको हम बोलते हैं थर्ड लेवल, ठीक है। फोर्थ पे mRNA अब क्या करेगा, mRNA पर राइबोसोम अटैच होंगे, tRNA अटैच होगा, और वो क्या कर देंगे बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल लेवल, जो होता है फोर्थ लेवल, जो कि होता है फोर्थ लेवल, ठीक है। हमें जो प्रोटीन जितना चाहिए हम उतना ही सिंथेसिस करेंगे, समझते हो इस बात को, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे जीन्स है जो स्विच ऑन कंडीशन में होंगे या स्विच ऑफ कंडीशन में होंगे। स्विच ऑन का मतलब वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे, और कुछ ऐसे जीन हैं जो उस टाइम पे अगर स्विच ऑफ कंडीशन में है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो इनएक्टिव स्टेट में, है ना, इनएक्टिव स्टेट में है। समझ आ रही है बात। अब है बेटा कि जैसे मैं कहूँ कि जीन्स क्या करते हैं, जीन्स इन ए सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन। जीन क्या करते हैं, सेल में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या एक सेट ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, डिफ्रेंसिएशन मीन्स उनके ऑर्गन्स बनते हैं अलग अलग, है ना, तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है जीन्स का, और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में रेगुलेट होता है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में रेगुलेट होता है। और मैं कहूँ प्रोकारियोट्स में, मैंने अभी बताया यूकारियोट्स में होते हैं 4 लेवल, लेकिन प्रोकारियोट्स में प्रेडोमिनेंट साइट होती है ट्रांसक्रिप्शन साइट। कौन सी, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। आपको पता है कि प्रोकारियोट्स में क्या नहीं होते, इंट्रॉन्स नहीं बनते। क्या नहीं बनते, इंट्रॉन्स नहीं बनते। इंट्रॉन्स नहीं होंगे मीन्स mRNA क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। ट्रांसक्रिप्शन चल रही है और यहाँ कोई बीच में रुकावट नहीं है, इंट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सकती है। तो डोमिनेंट साइट क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यहीं से क्या हो जाएगी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन यूकारियोट्स में मैंने कितने बताए, क्योंकि यहाँ पे ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो mRNA को ट्रांसपोर्ट भी नहीं होना, है ना, प्रोसेसिंग भी नहीं होनी, ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, पीछे पीछे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सकती है ना। प्रोकारियोट्स में सिंपल है, प्रेडोमिनेंट साइट है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और यूकारियोट्स में 4 लेवल है जो मैंने अभी बताए। अच्छा एक बार बता देना, ठीक है, कौन कौन से हैं 4 लेवल। इसके बाद है कि ओपेरॉन क्या होता है ना, इसमें हम पढ़ेंगे ओपेरॉन के बारे में, ठीक है। ओपेरॉन होता है बेटा एक ग्रुप ऑफ जीन्स। क्या होता है ओपेरॉन, ग्रुप ऑफ जीन्स। ओपेरॉन मॉडल के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें क्या होता है कि एंजाइम्स इंड्यूस किए जाएंगे या उनको रिप्रेस किया जाएगा, ठीक है, इंड्यूस किया जाएगा या रिप्रेस किया जाएगा। और ये ओपेरॉन के बारे में सबसे पहले फ्रेंच एकेडमी है उसने बताया था, और फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया या उस पर स्टडी की किसने, जैकोब और मोनार्ड ने। मैं वैसे बता रही हूँ आपको, ठीक है, किसने की, जैकोब और मोनार्ड ने। अब है कि मतलब ओपेरॉन क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स, ये बात समझ आई। अब है कि वो जीन्स अगर उनको मैं स्विच ऑन कर दूँ, प्रोकैरियोट्स में एक बार मैंने स्विच ऑन कर दिया तो वो सारे जीन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट अपने आप को क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, और जब तक स्विच ऑफ है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। और ओपेरॉन के पास क्या क्या होते हैं, एक ओपेरॉन के पास प्रोमोटर होता है, एक ओपेरॉन के पास, है ना, क्या होते हैं, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है और
स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ऑपरेरॉन सिस्टम 2 टाइप का हो सकता है, इंड्यूसेबल सिस्टम भी हो सकता है और रिप्रेसेबल सिस्टम भी हो सकता है। इंड्यूसेबल भी हो सकता है और रिप्रेसेबल भी हो सकता है। मतलब ऐसा ऑपरेरॉन जिसे हमें इंड्यूस करना पड़े, जिसको इनिशिएट करना पड़े, स्टार्ट करना पड़े, बंद है पहले से बंद है, मतलब उसे वो प्रोटीन, हमें जो प्रोटीन जो एंजाइम नहीं चाहिए उसकी हम सिंथेसिस नहीं करेंगे, तो वो वाला ऑपरेरॉन क्या रहेगा? बंद रहेगा। लेकिन जिस दिन हमें उस प्रोटीन की, उस एंजाइम की ज़रूरत होगी तो हम क्या कहेंगे? आज इसको ऑन करो, हमें इस प्रोटीन की या इस एंजाइम की ज़रूरत है, तो वो ऑन हो जाएगा। उसको हम इनिशिएट करवा देंगे, उसको इंड्यूस करवा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया इंड्यूसेबल ऑपरेरॉन। और दूसरा होता है रिप्रेसेबल, मतलब वो चलता रहता है, वो सिंथेसिस करता रहता है, लेकिन हम कहीं नहीं, ये ज़्यादा हो गया, अभी हमें नहीं करनी इसकी सिंथेसिस, तो क्या करेंगे? तो वो उसको रोकना पड़ेगा, रिप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो मैं आके इसके वर्ड टू वर्ड आपको बताऊँ। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो कि ई कोलाई सिंथेसाइज करता है। कब? जब उसको लैक्टोज को ब्रेक करना होता है, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करनी होती है। लैक्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। अब ई कोलाई के पास अगर ग्लूकोज है, ये ई कोलाई है और इसके आसपास ग्लूकोज अवेलेबल है, तो ये क्यों करेगा भाई? लैक्टोज को क्यों लेगा? लैक्टोज को नहीं लेगा ना। क्यों? लैक्टोज के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी, मतलब एंजाइम बनानी पड़ेगा, फिर एंजाइम उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। अच्छा, उसको सिंपल सी फॉर्म में ग्लूकोज मिल रहा है तो वो उसी को खा लेगा ना। अब आपको अगर बेड पे खाना मिल रहा है तो आप क्यों उठ के जाओगे और खाना बनाओगे? है ना। लेकिन अगर किसी दिन मम्मी की तबीयत खराब है तो तुम क्या करोगे? खाना बनाओगे, है ना। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे ई कोलाई को अगर ग्लूकोज मिल रहा है तो वो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस क्यों करेगा? समझ आई बात? हाँ, अगर लैक्टोज है आसपास और ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा कि आज तो मुझे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं लैक्टोज खाऊंगा और लैक्टोज खाऊंगा तो उसको ब्रेक करने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ज़रूरी है। ठीक है, अगर कह रहा है कि अगर लैक्टोज नहीं है उसके आसपास तो वो इसकी सिंथेसाइज नहीं करेगा, लेकिन अगर तो इस एंजाइम की भी सिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो वो इसकी सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन है ना बेटा, कौन कौन इफेक्ट करते हैं? मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्या चाहिए हमारे मेटाबॉलिक कंडीशंस, मतलब कौन से एंजाइम चाहिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसको करने के लिए? तो मेटाबॉलिक कंडीशंस भी ज़रूरी हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी और एनवायरमेंटल कंडीशंस भी। एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे आपको पता है, जो ज़्यादा धूप वाले एरिया होते हैं, ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ के लोगों का कलर ब्लैक होता है, डार्क होता है। ठीक है, और उनका कलर ब्लैक इसलिए नहीं है कि उनकी किस्मत में है ब्लैक होना, नहीं, उनकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। अब क्यों हो रही है? क्योंकि मेलानिन पिगमेंट हमें जो सन की हार्मफुल रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इफेक्ट करती है जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन भी क्या होता है बेटा, वो भी एक कोऑर्डिनेटर मैनर में जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रेडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोडोमिनेंट साइट क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, वहीं से स्टार्ट हो जाती है इनकी जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, in transcription until the activity of RNA polymerase at a given promoter in turn regulated by interaction with ancestry proteins। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? mRNA पोलिमरेज प्रोमोटर पे जाते हैं और वहाँ पर कुछ रेगुलेटेड या फिर एसेसिल प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है और विच इफेक्ट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट, और वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, और ये रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स है बेटा, दो तरह से काम कर सकते हैं, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। नेगेटिवली मतलब उसको रिप्रेस करेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को रिप्रेस करेंगे, और पॉजिटिवली मतलब उस प्रोसेस को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। ठीक है,
द accessibility of promoter region of prokaryotic DNA in many cases regulated by interaction of proteins with its sequence term operator। मैंने आपको बताया था ऑपरेंड में 3 होते हैं, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स। प्रोमोट हो गया, उसके बाद ऑपरेट होगा, ऑपरेट के बाद स्ट्रक्चरल जीन्स है, उस क्या कर देंगे वो स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे, मतलब अपने एंजाइम्स बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ प्रोमोटर पे है, ठीक है, पॉलीमराइज आ गया, और ऑपरेटर पे मैं किसी को बैठा दूँ कि भाई इसको आगे मत जाने देना, है ना, तो प्रोमोटर पे जो पॉलीमरेज है वो आगे जा ही नहीं पाएगा, तो स्ट्रक्चरल जीन्स को कैसे एक्सप्रेस करवाएगा। समझ आ रही है बात? आगे एक डायग्राम है, उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वहाँ पे मैंने कहा किसी को बैठा दूँ, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन को बैठा दूँ, तो प्रोटीन तो क्या करेगा, रिप्रेस करेगा, उसको पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं देगा, तो फिर वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और मैं कहूँ वहाँ से हटा दिया मैंने रिप्रेसर को, तो वो अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस करेगा। अच्छा, इस ओपेरोन मॉडल को एक अच्छा सा एग्जाम्पल है लैक ओपेरोन। क्या? लैक ओपेरोन मतलब लैक्टोज को एक्सप्रेस करने वाला ओपेरोन। लैक्टोज को जो मैंने अभी बताया था, इकोलाई में लैक्टोज होता है और उसको ब्रेक करने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सिंथेसिस की जरूरत होती है, तो उसी को हम समझाएंगे, ठीक है। लैक ओपेरोन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। Lac operon was also a result of close association between genetist Francois Jacob and biochemist Jacob Monod। ये बेटा किसने किया था, ये लैक ओपेरन को किसने बताया था? जैकोब और मोनार्ड ने बताया था। जैकोब क्या था? जेनेटिक्स था, और मोनार्ड क्या था? बायोकेमिस्ट था। उन्होंने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी सिस्टम को समझा या उसको समझाया। लैक ओपेरन, लैक का मतलब लैक्टोज। ए पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। ये पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिसको रेगुलेट करता है कौन? कॉमन प्रोमोटर और कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ओपेरोन बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में होती है? बैक्टीरिया में। किसमें? बैक्टीरिया में। अच्छा, इसके और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे लैक ओपेरोन, टीआरपी ओपेरोन मतलब ट्रिप्टोफन ओपेरोन। ट्रिप्टोफन एक अमीनो एसिड है बेटा, ट्रिप्टोफन एक अमीनो एसिड है जो हमेशा बनता रहता है, लेकिन जब हमें इसकी नीड नहीं होती है तो हम इसको क्या करेंगे? रिप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेसेबल सिस्टम है, और लैक ओपेरोन इंड्यूसिबल है। समझ आया? क्योंकि लैक और ओपेरोन को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा, और ट्रिप्टोफन हमेशा चालू रहता है, इसको हमें रिप्रेस करना पड़ेगा, भैया आज तू बंद हो जाए या थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। एराबायस ओपेरोन, हिस्टिनिन ओपेरोन, वेलाइन ओपेरोन, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, वैसे मेनली पूछा जाएगा लैक ओपेरोन से ही, ठीक है। और टीआरपी ओपेरोन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। लैक ओपेरोन के पास क्या होते हैं? एक रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा? रेगुलेटरी जीन। आई जीन का मतलब इंड्यूसर नहीं होता, क्या होता है बेटा? इनहिबिटर। इंड्यूसर नहीं होता, इनहिबिट करता है, मतलब रिप्रेस करता है उस चीज़ को। ध्यान रखना, आई का मतलब इनहिबिटर, है ना। और इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। लैक ओपेरोन के पास एक रेगुलेटरी जीन हो गया जो इसको रेगुलेट करेगा, आई जीन। कौन सा? आई जीन। और आई जीन क्या है? इनहिबिटर है, रिप्रेस करने वाला है, ठीक है। और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, 3 स्ट्रक्चरल जीन जो मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। आई जीन तो क्या करेगा? रिप्रेस करेगा ओपेरोन को, है ना। और 3 स्ट्रक्चरल जीन है कौन कौन से? ZYA, याद करने हैं ये। कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स? ZYA, ठीक है। जेड जीन करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है क्या काम करता है? लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है। दूसरा जीन है वाई जीन। कौन सा जीन? वाई जीन, जो कोड करेगा परमिएज एंजाइम के लिए। कौन से एंजाइम के लिए? परमिएज एंजाइम के लिए। और यही वो एंजाइम है जिससे लैक्टोज ई कोलाई बैक्टीरिया की बॉडी में जाएगा। क्योंकि ये ई कोलाई बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा ताकि लैक्टोज आसानी से आ सके। और ए जीन है वो क्या करेगा बेटा? ए जीन एनकोड से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। इसका एक्चुअल में कोई फंक्शन नहीं पता, लेकिन ये इन दोनों के साथ काम करता है।
किसके, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के और परमिएज के, और उनके आसानी से मतलब क्या करवाता है, फंक्शन करवाता है। तो ये तीनों जीन हैं, है ना, लैक ऑपेरेंट में। और ये किसकी मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। तीनों जीन चाहिए हमें, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करनी है उसके लिए, ठीक है। और इन मोस्ट अदर ऑपेरॉन एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन ऑपेरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। ये देखो मेन पॉइंट यहाँ है, लैक ऑपेरॉन। दिमाग खराब हो गई, अभी देखो सब समझ आ जाएगा। क्या बताया था मैंने, प्रोमोटर होता है, एक आइजीन होता है जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, है ना। आइजीन को क्या बताया था, इनहिबिटर बोलते हैं, जो इसको रिप्रेस करता है। और ये क्या है बेटा, प्रोमोटर। और ये ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर। और आगे क्या होंगे फिर, स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे ZYA, ठीक है। अब मैंने कहा इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, लैक्टोज इकोलाई के आसपास है ही नहीं प्रेजेंट, है ना। तो कौन करेगा, लैक्टोज ही इंड्यूस करता है बेटा इसको, ठीक है। लैक्टोज ही आके बताता है कि बाहर और लैक्टोज है और उसको ले लो, और उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, उनकी सिंथेसिस कर, ठीक है। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या करेगा इकोलाई, क्यों करेगा, इन एंजाइम्स की सिंथेसिस नहीं करेगा। तो इसके लिए जो आई जीन है, रेगुलेटरी जीन है, वो रिप्रेसर एमआरएनए पे क्या कर देगा, रिप्रेस कर देगा, रिप्रेसर एमआरएनए बना देगा। और ये रिप्रेसर एमआरएनए कहाँ पर जाके बैठ जाएगा, ऑपरेटर पर जाकर बैठ जाएगा। जैसे पॉलीमराइजेशन होनी है प्रोमोटर से, स्टार्ट हो गई पॉलीमराइजेशन, लेकिन यहाँ पे आके उसने क्या देखा कि यहाँ पर तो रिप्रेसर बैठा हुआ है, रिप्रेसर कहेगा मैं नहीं जाने दूंगा आगे आप, ठीक है, और ये नहीं जाने देगा। तो जेड जीन नहीं कोड कर पाएगा अपना एंजाइम, वाई जीन भी नहीं कोड कर पाएगा, ए जीन भी नहीं कर पाएगा कोड। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब द ऑपेरॉन। और आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देगा। समझ आ रही है बात, क्यों, क्योंकि रिप्रेसर बैठा हुआ है कहाँ पे, ऑपरेटर। ध्यान रखना है, प्रोमोटर, इनहिबिटर जीन जो रिप्लेस करता है, प्रोमोटर, ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं कौन कौन से, ZYA। इंड्यूसर के एब्सेंस में होते हैं ये सारे काम। लेकिन अगर मैं कहूँ लैक्टोज प्रेजेंट है, आसपास लैक्टोज प्रेजेंट है, ये इकोलाई है, अच्छा थोड़ा बहुत लैक्टोज अपने आप जा सकता है, जैसे ये लैक्टोज है, ठीक है। इकोलाई के पास थोड़ा सा लैक्टोज गए और जाके कहेगा और लैक्टोज है आप मतलब ले लो। तो उसको करने के लिए इसने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया कि जल्दी से वो एंजाइम्स की सिंथेसिस करो जिससे हम लैक्टोज को ब्रेक करें और लैक्टोज को अंदर ला सके, क्योंकि बाहर लैक्टोज है, ग्लूकोज है नहीं और मुझे भूख लगी है। समझ आई बात। तो इंड्यूसर कौन हो गया, खुद लैक्टोज हो गया। ध्यान रखना ये बात, खुद लैक्टोज हो गया इंड्यूसर। प्रोमोटर है, इनहिबिटर जीन है, या रिप्रेसर जीन बोलो या रेगुलेटरी जीन बोलो। रिप्रेसर एमआरएनए है, लेकिन इस बार इसने क्या किया, रिप्रेसर को यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया। किसने, इंड्यूसर ने। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। उसने आके इस रिप्रेसर को, इस इनहिबिटर जीन को या रेगुलेटरी जीन को क्या कर दिया, इसके हाथ पैर बांध दिए, ठीक है, इनएक्टिव हो गया। मतलब ये जाना तो चाहता है लेकिन इसने इसको रोक रखा है, पकड़ रखा है, ये नहीं जा पाएगा। और अगर ये नहीं जा पाएगा तो पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऑपरेटर है, इसने देखा यहाँ पे आज कोई नहीं है, आसानी से आराम से चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, और इससे क्या बना देगा, लैक एमआरएनए बना देगा। और लैक एमआरएनए से जेड जो जीन है वो क्या करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना देगा। वाई जीन क्या करेगा, परमेज को कोड कर देगा। और ए जीन क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज को कर देगा। समझ आ गई बात। ये कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जब इंड्यूसर है, लैक्टोज ने आके बता दिया, फिर परमेज क्या करता है, इसकी परमेबिलिटी को, इसकी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और ज़्यादा लैक्टोज अंदर आता जाएगा। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज उसको क्या कर देगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता जाएगा, मतलब उसको ब्रेक करता जाएगा, उसको डाइजेस्ट करता जाएगा। ट्रांस एसिटाइलेज उसकी हेल्प करता है, परमेज और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की, ठीक है। लैक्टोज क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है इस एंजाइम को सिंथेसिस करने के लिए, है ना। ये रेगुलेट करता है कि ऑपेरॉन को स्विच ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो हम इंड्यूसर किसको कहेंगे, लैक्टोज को ही कहेंगे। In absence of an preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease
मैंने बताया कोई बैक्टीरिया है और उसके आसपास ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज है, तो वो क्या करेगा बेटा, हाँ, लैक्टोज थोड़ा सा उसको मिलेगा और वहाँ पर क्या होगा, लैकोपेरोन को स्विच ऑन कर दिया जाएगा। स्विच ऑन करते ही तीनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे और वो लैक्टोज को अपने अंदर ले लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है। और रिप्रेशन ऑफ द ओपेरोन इज सिंथेसाइज फ्रॉम द आइजीन। रिप्रेस कौन कर रहा है ओपेरोन को, आइजीन, इनहिबिटर जीन, रेगुलेटरी जीन। द रिप्रेशन प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटरी रीजन ऑफ द ओपेरोन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब द ओपेरोन। और अगर ये प्रिवेंट कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को कि आपको ट्रांसक्राइब नहीं करना है ओपेरोन को, वो कैसे करेगा, है ना। लेकिन अगर इंड्यूसर है तो इंड्यूसर क्या करेगा, उस रिप्रेसर को रोक लेगा यहीं पे कि आपको आगे नहीं जाना है, पॉलीमराइजेशन होने दो आराम से, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ करेगा कि आप प्रोमोटर पे जाइए और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। ग्लूकोज और लैक्टोज नहीं करेंगे इंड्यूसर का काम, कौन करेगा, लैक्टोज करेगा। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरन बाय रिप्रेशन इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। और जो लैकोपेरन रिप्रेशन है ये कैसा है, नेगेटिव रेगुलेशन है। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों है बेटा, लैकोपेरन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। यहाँ पे हम इसका डिस्कस नहीं करते। नेगेटिव क्यों है बेटा, क्योंकि जब हम इसको इंड्यूस करते हैं तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ऐसे अपने आप से एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था ट्रिप्टोफन ओपेरोन, वो मैं एक अलग लेक्चर में बस उसके जीन्स बताऊंगी, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ये तो सभी में होगा, प्रोमोटर, इनहिबिटर जीन, रिप्रेसर कहें, प्रोमोटर, ऑपरेटर, ZYA। ये स्ट्रक्चरल जीन्स सिर्फ लैकोपेरोन के लिए है। ट्रिप्टोफैन के लिए 5 होते हैं, EDCBA। ट्रिप्टोफैन के लिए 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, EDCBA। एक छोटा सा लेक्चर ले लूँगी, उसमें मैं बता दूँगी। कल हम करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लैकोपेरोन। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो बता देना। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो कैसे होगा, और अब एब्सेंस में है तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।